Children's, Radhe Radhe. We are on with one another lecture of exercise 2.4. Now these sums are basically known as sums of factorization. Here the heading is factorize the sums. So these are also known as splitting of middle term. Now here you are supposed to split the middle term. Now how to split the middle term is a very easy technique, children. First of all, you are supposed to underline first term and last term. Every time the sum must be arranged in the decreasing order of the power. फर्स्ट और लास्ट टर्म को आपको अंडरलाइन करना है. अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे. अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2x² और ये होता है 3. अगर आप दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 6x². ऐसा 6x². दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया. अच्छा, 6x² की जो साइन होती है, ये साइन आप यहां रखोगे, माइनस या प्लस. एक्चुअली दिस इज प्लस 6x², तो साइन यहां पे आएगी. नाउ यू आर सपोज टू स्पीक इन सच अ वे दैट इज 6x² के ऐसे फैक्टर्स निकालो, 6x² के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि व्हेन यू एड इट यू गेट 7. 6x² के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि जब आप उसे ऐड करो तो आपके पास 7x आना चाहिए. तो बेटा इसके फैक्टर्स होते हैं 6 1 देखो 6 1 6 होता है, और इन दोनों को अगर ऐड कर रहे हो, व्हेन यू आर एडिंग दिस बोथ, तो यू आर गेटिंग 7. अच्छा, यहां पे x² है तो गिव x टू बोथ, दोनों को x दे दीजिए. नाउ इसके पास कौन सी साइन है? प्लस. मिडिल टर्म इज हैविंग प्लस, सो नाउ गिव प्लस साइन टू बोथ. दिस इज नोन एज स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म. Now this can be written as 2x² plus 6x plus 1x plus 3. देखिए फर्स्ट टू में से 2x कॉमन है, क्या बचा? x plus 3. यहाँ पे साइन देखिए, यहाँ प्लस है, कुछ कॉमन नहीं है तो 1 इज कॉमन, x plus 3. अल्टीमेटली here x plus 3 and 2x plus 1. This is your final answer. Same way, children, second number sum. Here it is 12x² and here it is plus 1. आपको अगर थोड़ा थोड़ा सम समझ में आने लग जाए, फिर आपको ये x² भी लेने की जरूरत नहीं है. You can only take the coefficients. आप सिर्फ नंबर से भी कर सकते हो. That I will teach you further. 12x² plus 1. When I multiply this both, it becomes 12x². So I am writing here 12x². और ये प्लस है. 12x² के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि प्लस करके 7 आए. 12 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि प्लस करके 7 आए. तो इट इज 4 3 x² है तो डिवाइड, दोनों को x दे दो. नाउ सी हियर इन बिटवीन माइनस साइन इज देयर, सो विल गिव दिस साइन टू बोथ. जो इसके पास साइन होगी वो हम दोनों को दे देंगे. सो नाउ दिस इज इक्वल्स टू 12x² minus 4x minus 3x plus 1. From first two 4x is common, 3x minus 1. या माइनस की साइन है तो आई विल टेक फर्स्ट माइनस आउट एंड देन नथिंग इज कॉमन, सो 1. 3x minus 1 अल्टीमेटली 3x minus 1, 4x minus 1. जो इस ब्रैकेट में आएगा, the same thing you are supposed to take in another bracket. Children, in your exercise you are having 4 sums only, but same type of more extra sums I have written here. So first I will go with that sort of sums. See children, here if you see the coefficient is 1. यहाँ पर x² करके कुछ नहीं है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया? 1. So 1x² into 18, तो ये हो गया 18x². So I will write here 18x². This is plus. तो 18x² के ऐसे फैक्टर्स निकालिए, 18x² के ऐसे फैक्टर्स निकालिए
कि प्लस करके 9 आए. So for this you require tables very nicely. So it is 6 3s are 18. Now x square is there, so I am supposed to give x square to both. अब यहाँ बीच में प्लस की साइन है तो दोनों प्लस दे देने के. So now this ultimately can be written as x square plus 6x plus 3x plus 18. From this x is common, x plus 6, 3 is common, x plus 6. Ultimate answer x plus 6, x plus 3. Same way, I am going to with third number sum first. यहां पर कुछ नहीं है, यहां पर प्लस 2 है, तो 1x square plus 2 that is 2x square. Sign comes of addition. अब 2x square के ऐसे फैक्टर्स निकालिए कि प्लस करके 3 आ गए, दैट इज 2 1s are. x square में स्प्लिट करिए तो x આવે. હવે અહીંયા માઇનસ ની સાઇન છે तो गिव माइनस टू बोथ. हम ऐसा इसलिए करते हैं बिकॉज यू नो प्लस प्लस इज ऑल्सो प्लस एंड माइनस माइनस इज ऑल्सो प्लस. नाउ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2. फ्रॉम फर्स्ट टू x इज कॉमन, x माइनस 2. અહીંયા માઇનસની સાઇન છે, કઈ કોમન નથી એટલે 1. x માઇનસ 2. આન્સર x માઇનસ 2, x minus 1. This is your answer. Same way, second number sum children, 9x square plus 8. 9 8s are 72. So now this is 72x square. 72 के ऐसे फैक्टर्स निकालिए कि प्लस करके 22 आए. अब समटाइम चिल्ड्रंस इट हैपन्स कि अगर नंबर बहुत बड़ा होता है तो हमें इजीली उसके फैक्टर्स नहीं आते हैं. तो अगर इजीली फैक्टर्स नहीं आए तो इसका एक और रास्ता होता है, हम इसको और इजी वे में लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू, देखो 9 है तो 9 यानी 3 3 जा 9 हुआ, और 8 है तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 हुआ. नंबर्स हो गए. एक्स स्क्वायर में ऐसा कैसा रहने दीजिए. अब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालें कि प्लस करके यू गेट 22. तो आपको एडजस्ट करना है, जैसे 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, तो 9 प्लस 8 तो इट इज 17. नहीं हो रहा फैक्टर्स. अब 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 एंड 2 2 जा 4, तो 18 4 जा भी होता है. तो हाँ, दिस इज 18 4 जा. नाउ 18 और 4 को ऐड करूंगा तो आई गेट 22 एज एन आंसर. हियर इट इज माइनस, सो आई गिव माइनस टू बोथ, और दोनों को x x दे दीजिए. 9x square minus 18x minus 4x plus 8. From this 9x common, x minus 2 minus 2 common, x minus 2, x minus 2, 9x minus 2 is your answer. Now from this 9x is common, x minus 2, minus 4 is common from this, x minus 2, ultimately x minus 2, 9x minus 4 is your answer. Now children, same sums but something different. Again, I shall underline the last two terms. If I multiply 6x square by minus 6, तो अब इसका मल्टीप्लीकेशन होगा माइनस 36x स्क्वायर. पर मैं क्या करूंगा, आई राइट 36x स्क्वायर, और इसकी जो साइन है माइनस की, दैट आई राइट इन बिटवीन. नाउ आई विल स्पीक इन सच ए वे, 36 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 5 आए.
यानी take the factors of 36 such that after subtracting you get 5 as an answer. So children, the factors are 9 fours are. See, 9 fours are 36. And if you subtract 9 from 4, you get 5. X square is there, so give x to both. Now, here you are supposed to see which sign is there? Plus sign in middle. So, this plus sign will always give to the larger number and opposite sign to the smaller number. This is the new thing here. Now, this is written as 6x square plus 9x minus 4x minus 6. From this, 3x is common, 2x plus 3 minus 2 is common, 2x plus 3. Ultimately answer is 2x plus 3, 3x minus 2. Same way children, this 3x square minus 4. So now this becomes minus 12x square. So I'll write 12x square here and minus sign here. अब 12x स्क्वायर के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका मतलब है देयर इज 1, तो 1 आ गए. तो इट इज अगेन सिंपल. 4 3 ज़ा 12, 4 3 ज़ा 12, एक्स स्क्वायर है तो एक्स एक्स दे दिया. अच्छा सी हियर माइनस साइन इज देयर, तो बिगर नंबर विल हैव माइनस एंड स्मॉलर नंबर विल हैव प्लस साइन. See this arrangement I can do according to my wish, क्योंकि अगर मैं प्लस 3x को आगे लूंगा तो दिस बिकम्स मोर इजियर फॉर मी. 3x कॉमन, x प्लस 1, इन दोनों में से माइनस 4 कॉमन, x प्लस 1, अल्टीमेटली आंसर x प्लस 1, 3x minus 4. Children, these are the 4 sums and this is the end of your exercise, that is question number 4. Now I have written some more extra sums and we will do that also. See again here, if I underline this first term and last term, then product of this is minus 24x square. So I write 24x square and here minus sign I keep in between. अब 24 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 5 आए, तो इट इज 8 3 ज़ा, 8 3 ज़ा, बिकॉज 8 3 ज़ा 24 और 8 में से 3 को माइनस करोगे तो 5 आ जाएगा. अच्छा अब देखो यहाँ कौन सी साइन है मिडिल टर्म के पास? प्लस, तो बड़े नंबर को प्लस, छोटे को माइनस, एक्स एक्स दोनों को दे दो. नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 3x माइनस 24, एक्स कॉमन, x plus 8 minus 3 common, x plus 8, x plus 8, x minus 3. Same way beta, second number sum, here x square, here minus 21, so this is 21x square, यहाँ आया माइनस की साइन. सो 21 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 7 आए, तो इट इज 7 3 ज़ा. यार माइनस साइन, तो बड़े को माइनस, छोटे को प्लस, एक्स एक्स दोनों को दे दो. सो अल्टीमेटली दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21, एक्स कॉमन, एक्स माइनस 7 प्लस 3 कॉमन, एक्स माइनस 7, एक्स माइनस 7, एक्स प्लस 3. नेक्स्ट सम 6x स्क्वायर माइनस 3, तो 6 3 ज़ा 18. अब दिस इज 18x स्क्वायर, यह माइनस साइन. नाउ 18 के ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 7 आ गए, तो इट इज 9 2 ज़ा, 9 2 ज़ा. हियर इट इज x, तो आई गिव x x टू बोथ. सो दिस हैज प्लस, तो ये प्लस और ये माइनस. नाउ अगेन व्हेन यू सॉल्व 6x स्क्वायर plus 9x minus 2x minus 3,
3x कॉमन, 2x plus 3 minus 1 common, 2x plus 3, ultimate answer 2x plus 3 and 3x minus 1. Last sum children, here 2x is there, minus 39 is there, so 39 to the, this becomes 78x square. अब 78 का टेबल अगर नहीं आता है या बड़ा नंबर लगता है तो मैंने आपको बताया इसको थोड़ा इजी कर देने का, तो 2 है यहाँ पे तो 2 ही रहेगा, और 39 है 39, तो 39 बेटा कोई टेबल में आता है, 13 3 जा, सो 13 इंटू 3 और लास्ट में लिख दो एक्स स्क्वायर। अब इसके ऐसे फैक्टर्स निकालो कि माइनस करके 7 आए, तो अब देखिए यहां पे 3 2 जा 6, 13 6 जा हो गया, यहां 13 रखो और 3 2 जा 6, 13 6 जा 78 हो जाएगा, और 13 में से 6 माइनस करोगे तो 7 आ जाएगा। हियर इट इज माइनस साइन, हियर इट इज प्लस साइन, बोथ द प्लेसेस यू आर हैविंग एक्स, 2x स्क्वायर 13x प्लस 6x माइनस 39, इन दोनों में से x इज कॉमन, अंदर बचा 2x माइनस 13, इन दोनों में से 3 इज कॉमन, 2x माइनस 13, अल्टीमेटली योर आंसर इज 2x माइनस 13 and x plus 3. Now this is the sums which we have done, children. Now for this we can also make one rule. See, rules for splitting of middle term. Step 1, multiply coefficient of first and last term. That is your first thing. Actually, before this, you can here write arrange in descending order of degree. Arrange in descending order of degree. Multiply coefficient of first term and last term. Now, when you multiply, if you have plus here or you have minus here. When you have plus here, then here both the place you will get middle term sign. Here also middle term sign. जो भी मिडिल टर्म के पास साइन होगी वो इन दोनों के पास आ जाएगी, बट अगर यहाँ पे माइनस हुआ सो यहां पर दो नंबर होंगे, एक हुआ लार्जर नंबर और एक होगा स्मॉलर नंबर। लार्जर नंबर विल गेट मिडल टर्म साइन and smaller number will get opposite sign of middle term. You are only supposed to remember this. This is the basic law.